नमस्कार फ्रेंड, टेक्निकल फोर व्हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, यहाँ पे सभी तस्वीरें में जो आप सभी को दिख रहा है, ये महिंद्रा का मैक्सिमो गाड़ी है दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे और जानकारी देंगे दोस्तों, महिंद्रा मैक्सिमो गाड़ी का हम पिछला पहिया का जो है बैरिंग चेंज करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिंद्रा मैक्सिमो गाड़ी का बैरिंग को कैसे चेंज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को इस चीज़ के बारे में जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपसे एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, घंटी को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को देर ना करते हुए आप सभी को जानकारी देंगे कि जो है पिछला पहिया का जो बैरिंग है उसे कैसे खोल के बाहर निकालना है और कैसे उसे चेंज करना है। और दोस्तों, साथ में ये भी आपको बता देते हैं कि बैरिंग को हम क्यों चेंज कर रहे हैं, क्या कमी हुआ है इसके अंदर। चलिए दिखाते हैं आप सभी को। टूट जाने की वजह से जब दोस्तों बैरिंग टूट जाता है तो इसके अंदर प्ले बन जाता है, और इससे जब हम एक्सल को बाहर खींचते हैं और अंदर धक्का देते हैं तो इसके अंदर ये अंदर बाहर होने लगता है। अभी अंदर बाहर हो रहा है पर वीडियो में जो है उतना दिख नहीं रहा है। ऐसे देख लीजिए आप, जब इसे हम अंदर दबा रहे हैं तो अंदर हो रहा है, बाहर खींच रहे हैं तो बाहर आ रहा है। तो दोस्तों, इसके अंदर प्ले बन जाता है। और एक चीज़ और कारण होता है, ये हमें कैसे पता पड़ेगा, इसके अंदर से सी वाल्व निकलने लगता है। यहाँ देख सकते हैं आप, पूरा इसके अंदर से जो है काफ़ी ज़्यादा सी वाल्व निकल रहा है। गाड़ी जब चलता होगा तो इसके अंदर से सी वाल्व गिरता होगा इसके अंदर से। और यहाँ ड्रम के अंदर भी देख सकते हैं, ड्रम में भी जो है पूरा ब्रेक वाला जो ड्रम होता है इसके अंदर सी वाल्व निकला हुआ है। तो यही इसका कारण है। जब बैरिंग फूट जाएगा दोस्तों तो यहाँ से सी वाल्व निकलना शुरू हो जाएगा, और यही इसका पहचान है। तब है यहाँ पे इस पाइप को हम पहले खोल लेंगे, उसके बाद 4 नट होगा इसके अंदर, उस नट को हमें खोलना होगा। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे नट लगा हुआ है 17 mm का। 2 नट इस साइड में लगा हुआ है और 2 नट इस साइड में लगा हुआ है। पहले हम इन्हें पाइप को खोल के और इस नट को खोल के और इसे बाहर निकालना होगा। तो चलिए पहले इसे बाहर निकाल लेते हैं और फिर मैं आप सभी को दिखाता हूँ बैरिंग का क्या कंडीशन है। तो अब यहाँ पे आप सब देख लीजिए दोस्तों, एक्सल को खोल के हम बाहर निकाल दिए हैं। और इस वाले जो डिश वाले जो पैड होता है प्लेट, इसको खोल के हटा के हम बाहर निकाल देते हैं। अब बैरिंग का जो कंडीशन है वो यहाँ पे आप सब देख लीजिए। बैरिंग को दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही हिलाइएगा तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ये टूटने की वजह से प्ले बन गया है इसमें, और इसी के कारण जो है सी वाल यहाँ से लीक कर रहा था। यहाँ एक्सल देख लीजिए आप कितना भीगा हुआ है, सी वाल निकल जा रहा था यहीं से। तो हमें दोस्तों बैरिंग को निकालने के लिए यहाँ से इस लॉक को हटाना होगा, उसके बाद जो है बैरिंग इसके अंदर से बाहर निकलेगा। कि महिंद्रा मैक्सिमो का जो रियर पहिया का बैरिंग टूटा हुआ था उसे हम पूरा खोल के बाहर निकाले दोस्तों। तो उसमें बैरिंग का जो शिकायत मैं आप सभी को दिखाया था कि बैरिंग जो है टूट गया है दोस्तों, बैरिंग नहीं टूटा हुआ था। क्योंकि जब इससे पूरा खोल के हम पूरा पार्टे पार्ट अलग अलग किए तब जाके जो पता चला हमें कि बैरिंग जो है इसका बिल्कुल सही है। अभी देख सकते हैं पुराना वाला ही बैरिंग है। और दोस्तों, इसमें कमी क्या हुआ था चलिए आप सभी को बता देते हैं और दिखा देते हैं। दोस्तों, जो इसका एक्सल है ना, एक्सल के ऊपर यहाँ पे जहाँ पे बैरिंग चलता है, यहाँ आप सब देख लीजिए, यहाँ बिल्कुल कट गया था, डाउन हो गया था। जहाँ पे बैरिंग चलता है वहाँ पे इसका जो स्टड है, एक्सल है दोस्तों, डाउन हो गया था। और बैरिंग जो है इसका जो अंदर वाला जो कॉलर होता है ये इसके अंदर पकड़ के नहीं चल रहा था, बल्कि ये इसी के ऊपर घूम रहा था। जब एक्सल डाउन हो जाएगा तो बैरिंग जो है ऐसे ऐसे करके हिल रहा था। तो हमें लगा कि इसका जो बैरिंग है वो डैमेज हो गया है, लेकिन इसका जो बैरिंग है वो डैमेज नहीं हुआ था, ये एक्सल डाउन हो गया था, इसी के कारण बैरिंग ऐसे ऐसे करके हिल रहा था। तो दोस्तों, हम एक्सल को ले जाके और खराद पे इस पे माल रखवा के और फिर जो है इसे पॉलिश करवा दिए हैं। देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लियर करके देख लीजिए। यहाँ पे हम इसे अभी बनवा के लेके आए हुए हैं। एक्सल जो है डाउन हो गया था। तो दोस्तों, जब हमारा बैरिंग कामयाब है, डैमेज नहीं हुआ था, तो हम सोचे कि बैरिंग यही लगा देंगे, क्योंकि SKF कंपनी का बैरिंग है, ओरिजिनल बैरिंग है अभी। तो दोस्तों, अब इसे हम खोल दिए हैं। तो इसका जो बड़ा वाला आलसील है, मेन आलसील, दोनों आलसील को चेंज कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, इसे भी चेंज कर दिए हम। और यहाँ बाहर वाला भी आलसील चेंज कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं, ये भी आलसील लेके आए हुए हैं। अब उसके बाद जो है बैरिंग इसके ऊपर फिट करेंगे। तो चलिए बताते हैं आप सभी को। हब के अंदर हम आलसील को फिट कर दिए हैं, यहाँ देख सकते हैं, पूरे अच्छा से बैठा दिए हैं। अब हम इसे एक्सल के अंदर पहले जो है बैठा लेंगे। ये बैठ गया हब जो है एक्सल के अंदर। अब जो है दोस्तों,
बैरिंग है, बैरिंग को हम इसके अंदर फिट करेंगे। अब बैरिंग के ऊपर हल्का चोट मारेंगे ताकि एक्सल की जगह पे जाके और बैठ जाए आसानी से। फिटिंग कर दिए हैं हब के अंदर, आप सब देख सकते हैं। और बैरिंग फिट करने के बाद उसके ऊपर एक लॉक होता है, लॉक को भी हम बैठा दिए हैं यहाँ एक्सल के ऊपर। और जो है अब उसके बाद जो है दोस्तों हम इसके ऊपर हल्का बॉन्ड को लगा देंगे। और बॉन्ड लगाने के बाद जो ब्रेक वाला जो डिश है यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम इसके ऊपर प्लेट को बैठा देंगे। पहले हल्का बॉन्ड को लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि यहाँ से पानी जो है पानी इसके अंदर ना घुसे या यहाँ से ऑयल लीक ना करे। यहाँ पे प्लेट बैठ गया। अब प्लेट बैठाने के बाद जो है अब हम इसे यहाँ पे डिफेंसल के अंदर फिट करेंगे। एक्सल जो है इसे बिल्कुल हम फाइनल फिटिंग कर लिए हैं और इसे घुमा के भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी जो है बिल्कुल स्मूथ करके घूम रहा है और कोई प्रकार का दिक्कत इसमें नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को पता चल ही गया होगा कि एक्सल को कैसे फिट करना है, और मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बता ही दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।